नोएडा से लापता डिजाइनर शिप्रा गुड़गांव से मिल गई है। बीती रात करीब 2 बजे पुलिस शिप्रा तक पहुंची। शिप्रा 29 फरवरी से लापता थी। पुलिस उन्हें नोएडा लेकर आ चुकी है और इस वक्त शिप्रा नोएडा में मौजूद हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं और पुलिस अब उनके लापता होने के बारे में उनका बयान ले रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले 4 दिनों से शिप्रा के लिए किसी तरह की फिरौती की कोई फोन कॉल्स भी नहीं आई। पुलिस को इस केस की लीड शिप्रा के भाई के फोन के गुड़गांव से बरामद होने के बाद मिली। कल ही पुलिस को शिप्रा के भाई का फोन गुड़गांव से मिला, जिसके सभी डेटा डिलीट कर दिए गए। शिप्रा का भाई पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसकी मर्सिडीज कार भी उसके दोस्तों ने जबरन छीन ली। शिप्रा गुड़गांव और नोएडा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद आखिरकार मिली। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक बीती रात गुड़गांव के सुल्तानपुर गांव के एक सरपंच ने एक लड़की के गांव में होने की सूचना दी। इसके बाद गुड़गांव पुलिस ने नोएडा पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और शिप्रा ने पुलिस को बताया कि उसे 4 लड़के एक गाड़ी में सुल्तानपुर गांव छोड़कर चले गए। शिप्रा 29 फरवरी को दोपहर अपने घर से निकली थी, जिसके बाद से वो लगातार लापता थी और उसकी कार नोएडा में कहीं मिली, जबकि फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के लाजपत नगर में मिली थी। और इसके बाद पुलिस को एक बैंक का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा, जिसमें शिप्रा को लॉकर ऑपरेट करते हुए देखा गया। ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का था जिस दिन वो लापता हुई थी और इसके बाद से पुलिस ने अपनी तलाशी अभियान को और तेज कर दिया था। फिलहाल पुलिस अब शिप्रा के लापता होने के बारे में ज्यादा जानकारी ले रही है, पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि शिप्रा से घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस पूरे केस का वो खुलासा करेंगे। मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे ने बताया कि शिप्रा सुरक्षित है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अब शिप्रा के गायब होने से मिलने तक के पूरे सिलसिले के तार जोड़ रही है और शिप्रा लापता आखिर कैसे हुई थी, या फिर उसका अपहरण किया गया था, या फिर कुछ और बात है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। तफ्तीश और पूछताछ लगातार जारी है। शिप्रा मलिक जी वापस आ गई हैं एंड शी हैज कम बैक टू नोएडा। गुड़गांव से आगे एक गांव से इनको रिकवर किया गया है एंड पुलिस टीम गई थी, जिसमें एसएसपी नोएडा खुद ही गए हुए थे इनको लाने के लिए। मैं डीआईजी सभी काफी लेट नाइट तक इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। गुड़गांव पुलिस के एसीपी हवा सिंह ने बताया है कि शिप्रा के बारे में पुलिस को जानकारी सुल्तानपुर गांव के सरपंच से मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिप्रा को अपने कब्जे में ले लिया गया। लड़की ने बताया कि एक गाड़ी के अंदर 4 लड़के जो मुझे यहाँ डाल के गए हैं और उसने वहाँ गांव के नज़दीक किसी घर के अंदर दस्तक दी। तो इसके ऊपर उस व्यक्ति ने सरपंच को इतला दी, सरपंच ने पुलिस स्टेशन को, और जो तुरंत हमारे पेट्रोलिंग में थे हेड कांस्टेबल, लेडी पीसीआर, वो तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचकर सारी सूचना एकत्रित करके और नोएडा पुलिस को इतला दे दी। और अब पुलिस का कहना है कि वो पूछताछ लगातार कर रही है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम 29 तारीख से आज तक का किस तरह से आगे बढ़ा है। 4 दिन आखिर शिप्रा रही कहां। लेकिन जो वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, उसके तार जोड़ने की कोशिश और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की चल रही है, जिसमें वो पूरी जानकारी दे रही है। पिछली रात नोएडा से लापता हुई मिसेज शिप्रा मलिक को रिकवर किया गया है। उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पे जो उन्होंने बातें बताई हैं वो ये बातें हैं कि कुछ पारिवारिक विवाद के चलते वो स्वतः अपने घर से गई थी और कल रात न्यूज़ चैनलों में अपने और अपने घर वालों की फ़ोटो देखने के उपरांत और मुकदमा लिखे जाने की सूचना मिलने के उपरांत वो स्वतः बस में बैठी हैं और वापस आई हैं। रात में 1 से 1:30 के बीच में उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया। पति के द्वारा ये सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और उन्होंने बताया कि वो गुड़गांव के अंतर्गत एक गांव के पास हैं
एसएसपी नोएडा के नेतृत्व में एक टीम तुरंत रवाना हुई और वो उनको वहां से सुकुशल लेकर आई है। अब तक के दिए गए उनके बयानों के आधार पर किडनैपिंग जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है और उनके बयान के वेरिफिकेशन के लिए हमने टीमें रवाना की हैं। उनका कहना है इस दौरान वो एक दूसरे स्टेट के एक आश्रम में रहीं और आश्रम के रहने के दौरान ही जब उन्हें कल पता चला तो वो फिर वहां से बैठकर आई हैं। 29 फरवरी के दिन बोटैनिकल गार्डन के समीप जहां उनका अपना घर है और जहां से उनके पति का अपने दोस्त के घर आना जाना है, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ा की। वहां के बस स्टेशन से उन्होंने बस पकड़ी। डीएनडी के रास्ते से वो बस धौला कुआं तक गई। धौला कुआं पर उन्होंने दूसरे राज्य की परिवहन निगम की बस पकड़ी और वो वहां से दूसरे राज्य में स्थित आश्रम में गई हैं। अब तक प्राप्त साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर उनके इस कथन का वेरिफिकेशन पाया जाता है। पिछली रात के भी उनके मूवमेंट का साइंटिफिक एविडेंस पाया जाता है। आगे और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उन्होंने जब शिप्रा में कॉल किया था, बताया है कि 3 से 4 लोगों ने इनको गाड़ी में ले गए, इनको फेंका, उसके बाद इन्होंने सरपंच को बताया। वहाँ की पुलिस का ये कहना है। ये सही है कि वो सरपंच के घर पहुंची थी। ये सही है कि सरपंच के मोबाइल से उन्होंने अपने पति का नंबर मिला के बात की थी, लेकिन उनकी रिकवरी नोएडा पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी। वो गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लाई गई थी। जो स्पॉट पर उन्होंने बयान दिया था वो उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन जब रास्ते में उनसे पूछताछ हुई और बाद में पूछताछ हुई, वो मेडिकली फिट है, उनका मेडिकल चेकअप करा लिया गया है। मेडिकल चेकअप में कहीं कोई इंजरी पाई नहीं गई है और उसके बाद जब उनका बयान लिया गया है तो उन्होंने बताया है कि इस एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए उन्होंने ये स्टोरी बनाई थी। उनको मालूम है, उनकी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे पास में कोई बर्ड सेंचुरी है जिसके चलते वो इलाका वीरान है जहाँ पे वो बस से उतरी। लाजपत नगर से आखिरी कॉल का मतलब क्या था? लाजपत नगर की जो कॉल है वो उन्होंने खुद किया था और चूंकि वो इस मनस्थिति में थी कि संभवतः लौट कर नहीं आती, तो उन्होंने कॉल किया था उनके कथन के अनुसार ये कहने के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं और इसमें मेरे पति और उनके परिवार वालों को तंग ना किया जाए। मैम सीसीटीवी फुटेज का क्या है? सीसीटीवी फुटेज से जो उनके मूवमेंट उस दिन के थे उससे उनकी ये बातें तस्दीक हो रही हैं। कल जो नए सीसीटीवी फुटेज उठाए गए थे उससे कई बातें क्लियर हुई थी और कल के ही एविडेंस के आधार पर किडनैपिंग जैसी कोई बात नहीं पाई जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई करा रहे हैं और शाम तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। किडनैपिंग की जो बात थी वो क्या किडनैपिंग की जो बात थी क्या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए थी? उसके बाद उन्होंने क्या खुलासा किया और 60 सेकंड की पीसीआर कॉल क्यों? पुलिस साफ तौर पर कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी तरह से किडनैपिंग की कोई बात इसमें नहीं थी। शिप्रा ने खुद ये कहानी बनाई थी, मेडिकली वो फिट हैं और पूरी जानकारी की अब वेरिफिकेशन आगे की जा रही है।